क्या आप जानते हैं कई पुरुष बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर से चुपचाप टूट रहे होते हैं। करियर का दबाव, जिम्मेदारियां और मर्द रोते नहीं जैसी बातें दिमाग को थका देती हैं। लेकिन असली सवाल ये है, जब दर्द बोला नहीं जाता तो क्या होता है? रिश्ते टूटते हैं, गुस्सा बढ़ता है और कभी कभी हालात जानलेवा भी हो जाते हैं। पर सुनिए, आप टूटे नहीं हैं, मदद हमेशा संभव है। इस वीडियो के अंत तक आपको मेंस मेंटल हेल्थ को समझने का एक आसान फ्रेमवर्क मिलेगा। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आज से आप क्या कर सकते हैं। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर सईदा कादरी, यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट। आज हम मेंस मेंटल हेल्थ को सरल भाषा और साइंस बैक्ड स्टेप्स के साथ समझेंगे ताकि आप या आपके अपनों के लिए सही समय पर सही मदद चुन पाएं। मेंस मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं है। इसमें तनाव से निपटने के तरीके, मदद लेने की आदतें, गुस्सा, चुप्पी और जोखिम भरे व्यवहार भी शामिल हैं। ये रोजमर्रा में नींद का बिगड़ना, इरिटेबिलिटी, काम में मन न लगना, शराब या निकोटिन पर निर्भरता या बार बार मैं ठीक हूँ कहकर दर्द छुपाने में दिखता है। WHO के अनुसार हर साल 7 लाख से अधिक लोग आत्महत्या से अपनी जान गंवाते हैं और 15 से 29 वर्ष की उम्र में यह तीसरा सबसे बड़ा कारण है। ग्लोबल स्तर पर पुरुषों में आत्महत्या की दर महिलाओं से कहीं अधिक रहती है। हालांकि डिप्रेशन की दर महिलाओं में अधिक दिखती है, पुरुषों में यह अक्सर पहचाना नहीं जाता और वे मदद लेने में पीछे रहते हैं। कई शोध बताते हैं कि पुरुषों का हेल्प सीकिंग व्यवहार अब भी बहुत कम है। अब देखते हैं कि मेंस मेंटल हेल्थ में रोजमर्रा की जिंदगी में आप क्या कर सकते हैं। सुरक्षित, सरल और असरदार कदम। पॉइंट 1, स्टिग्मा ब्रेकर। मैं ठीक हूँ, ये 3 शब्द अक्सर सबसे ज्यादा दर्द छुपा लेते हैं। ऑफिस में परफॉर्म करना है, घर में मजबूत दिखना है, इसलिए बात करना कम हो जाता है। शोध बताते हैं कि स्टिग्मा और पारंपरिक सोच की वजह से पुरुष मदद लेने से कतराते हैं। इसका असर ये होता है कि सिम्टम्स लंबे समय तक छुपे रहते हैं, दिमाग का स्ट्रेस सिस्टम लगातार सक्रिय रहता है और कोपिंग के लिए कई बार शराब जैसी अस्वस्थ आदतों का सहारा लिया जाता है। इससे बचने के लिए एक कॉन्फिडेंट पार्टनर चुनें, कोई दोस्त, परिजन या सहकर्मी जिससे आप हफ्ते में सिर्फ 10 मिनट ईमानदारी से बात करें। इस हफ्ते मेरा स्ट्रेस 1 से 10 में कितना था, क्यों, और अगले हफ्ते मैं क्या छोटा कदम उठाऊंगा। जब बोलना आसान होता है तो दिमाग और शरीर दोनों शांत होने लगते हैं और अब फोकस नींद और ऊर्जा को संभालने पर जा सकता है। पॉइंट 2, स्लीप रीसेट। देर रात फोन स्क्रॉल करना, सुबह भारीपन और दिन भर इरिटेबिलिटी, ये किसी को भी पहचान में आ सकता है। नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि दिमाग का रीसेट बटन है। 7 से 9 घंटे की स्थिर नींद मूड केमिस्ट्री, डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल को सपोर्ट करती है। नींद कम हो तो चिंता, गुस्सा और क्रेविंग्स बढ़ जाते हैं। अगले 7 दिनों के लिए एक प्लान बनाएं। एक ही समय पर सोना उठना, सोने से 90 मिनट पहले स्क्रीन ऑफ करना और 10 मिनट का डिम लाइट रूटीन रखना, जैसे चेहरा धोना, हल्का स्ट्रेच करना या जर्नल में कल की एक प्राथमिकता लिखना। जब नींद स्थिर होती है तो मूड और फोकस दोनों बेहतर महसूस होते हैं और अब सोच के पैटर्न पर काम करना आसान हो जाता है। पॉइंट 3, ओवर थिंकिंग ब्रेकर। कभी कभी दिमाग का क्या होगा अगर वाला रेडियो बंद ही नहीं होता। ओवर थिंकिंग दिमाग को लगातार खतरे की स्थिति में रखता है, जिससे चिंता और थकान बढ़ती है। इसे रोकने के लिए एक छोटा सा कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग काम आता है। एक CBT कार्ड बनाएं। 1, ट्रिगर विचार लिखें, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा। 2, इसके पक्ष और विपक्ष में 2-2 सबूत लिखें। 3, अंत में एक संतुलित वाक्य बनाएं, जैसे मेरे पास तैयारी का प्लान है, गलती होगी तो सीखूंगा। इसे दिन में 2 बार जरूर पढ़ें। जब सोच संतुलित होती है तो कनेक्शन और अकेलेपन को तोड़ना भी आसान हो जाता है। पॉइंट 4, कनेक्शन एंड केयर प्लान। अक्सर हम सोचते हैं मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता और इसी वजह से मदद मांगने से बचते रहते हैं। लेकिन सामाजिक सपोर्ट ही वो प्रोटेक्टिव फैक्टर है जो दिमाग का तनाव कम करता है और दोबारा रिलैप्स के खतरे को घटाता है। इसलिए एक प्रैक्टिकल प्लान जरूरी है। इसके लिए 3 रिंग सपोर्ट लिखें, एक करीबी दोस्त या परिजन, एक सहकर्मी या कोच और एक प्रोफेशनल जैसे काउंसलर या साइकेट्रिस्ट। अगले 72 घंटों में एक 20 मिनट का अपॉइंटमेंट बुक करें, चाहे इन पर्सन या टेली मेंटल हेल्थ। और अगर कभी सेल्फ हार्म के विचार आए तो सेफ्टी प्लान कार्ड तैयार रखें। किसे कॉल करना है, कहाँ जाना है और किस चीज़ से अभी बचना है।
इसे वॉलेट या फोन में रखें। याद रखिए, यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी रिकवरी बनाते हैं। पॉइंट 5, स्ट्रेस सर्किट ऑफ। क्या आपने नोटिस किया है, जितना तनाव दिमाग में घूमता है उतना ही शरीर अकड़ने लगता है, और वही अकड़न दिमाग को दोबारा कहती है खतरा अभी भी है। लेकिन हल्की बॉडी एक्टिविटी, धीमी सांसें और दिन की रोशनी नर्वस सिस्टम को सेफ्टी सिग्नल भेजते हैं। इससे दिल की धड़कन स्थिर होती है, दिमाग का ओवरड्राइव कम होता है और शरीर मन दोनों शांत महसूस करते हैं। इसे अपनाने के लिए 30-5-10 रूल आजमाएं। सुबह 20 से 30 मिनट धूप में वॉक करें, दिन में 2 बार 5 मिनट का हल्का माइक्रो वर्कआउट करें और रात को सोने से पहले 10 राउंड धीमी सांस लें। 4 सेकंड इनहेल, 6 सेकंड एक्सहेल। जिनको दिल या फेफड़ों की समस्या हो वो पहले डॉक्टर से सलाह लें। जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है, दिमाग भी शांत होने लगता है। यहीं से असली प्रगति शुरू होती है। मेंस मेंटल हेल्थ कमजोरी नहीं, कौशल है जिसे सीखा, सुधारा और संभाला जा सकता है। छोटे छोटे कदम, बात करना, सोना, सोचना और सपोर्ट लेना मिलकर बड़ा फर्क लाते हैं। प्रगति धीरे धीरे होती है लेकिन पक्की होती है। अगर यह मददगार लगा, सब्सक्राइब या शेयर करें।